ये पैसे नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, सब कुछ चला गया। हरीम भाभी लाख दर्जे बैठे इन घटिया औरतों से के बराबर है फैज में नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खुमार जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि केकशां बेगम के लिए आने वाला हर दिन बासूल मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। केकशां बेगम जो अपनी समदन के घर रहने पर मजबूर है और ये नहीं ये हालात आ चुके हैं कि उसने अपनी समदन से पैसे मांगने पड़ने पर मजबूर हो चुकी है। हमनाई की माँ जो हमना के कहने पर केकशां बेगम को अपने घर में रखने के लिए राजी हुई थी कुछ दिन के लिए। जब केकशां बेगम ने पैसे मांगे तो उल्टा केकशां बेगम को जलीली कर देती है वो और कहती है कि कहां से वापस करोगी तुम ये रकम। केकशां बेगम कहती है कि कुछ दिनों तक हमारे हालात ठीक हो ही जाएंगे, मैं ये पैसे लुटा दूंगी। हमना की माँ उसकी बेइज्जती करते हुए कहेगी कि मियाँ तुम्हारा जेल में है और तुम लोगों के पास पैसे नहीं है, रहने के लिए जगह भी नहीं है, और लेकिन तुम लोगों की आस है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और सॉरी, मैं तुम्हारे आस से अपनी रकम नहीं लुटा सकती, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर रखा हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है। इतने में हम देखेंगे कि वहाँ पर फाइज आ जाएगा और फाइज से केकशां कहेगी कि यहाँ पर एक एक पल रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर, मुझे कहीं और ले जाओ। और फाइज बेदली से जवाब देगा कि पूरे शहर की खाक छान कर आ रहा हूँ, कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे दोस्तों ने आंखें सर पर रख ली हैं। साथ ही साथ एक और केकी भी केकशां बेगम पर फायद गिराएगा और उसे कहेगा कि आज हमारे बंगले और गाड़ियों की नीलामी है। तो फिर लाइबा को ये ख्याल आता कि जब सब दोस्तों ने आपकी मदद करने से इनकार कर दिया तो आपकी जमानत के पैसे कहाँ से आए। तो फायज ने बताता है कि ये पैसे मुझे रूफी ने भेजे हैं और केकशां बेगम हैरान भी होती हैं और शर्मिंदा भी। दूसरी जगह हम देखेंगे कि लाइबा को एक बार फिर एहसास होगा इस बात का कि हरीम भाभी बहुत अच्छी हैं। लगता है कि लैबा ये मशवरा भी देगी केकशां बेगम को हमें हरीम के ही घर चलना चाहिए, इन घटिया औरतों से तो वो बहुत ज्यादा अच्छी है। मुझे बहुत उम्मीद है कि इस मुश्किल वक्त में वो हमारा साथ जरूर देंगी। मजीद हम देखेंगे कि मुद्दसर साहब अपनी बीवी से एक दफा फिर उलझ रहे होंगे। तुम अपनी मर्जी से घूमने फिरने का प्लान बना रही हो और मुझसे शिकवा मत करना कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता। हमारे दरमियान जो ये दूरियां है ना, ये सब तुमने खुद पैदा की हुई हैं। जिलियो माँ कहेगी कि वो इसलिए तुम मेरे कभी थे ही नहीं, मुझे तो तुम पर मुसल्लत कर दिया गया था। मजीद हम ये भी देखेंगे कि मकाफात अमल का सिलसिला स्टार्ट हो गया है। दूसरी तरफ भी नासिर जिसकी नई नई शादी हुई होती है वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और बहुत ज्यादा बेचैन रहने लगता है। नासिर खुद को कमरे में बंद कर लेता है। ये बेचैनी उसकी झूठ की है जो उसने फैज के सामने बोला, या ये हरीम की वो बद्दुआ है जो उसने नासिर को दी। और नाज़रीन ये बेचैनी और घबराहट उसी टाइम खत्म होगी जब ये सारी हकीकत फैज को बताएगा और अपनी गलती की फैज से माफी मांगेगा। तो नाज़रीन आपको क्या लगता है कि नासिर के लिए क्या ये सजा काफी है या कुछ और होना चाहिए, या हो इसका भी कोई इबरतनाक अंजाम। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, वीडियो दोस्तों से भी शेयर करें, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।